हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं कि जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और टीआरई 4 में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आप 9th 10th और 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा जोर से करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत के साथ में करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 2 और टीआरई 3 में धीरे धीरे जितना टीआरई 1 में कट ऑफ गई थी, उससे ज़्यादा कट ऑफ टीआरई 2 में गई और उससे ज़्यादा कट ऑफ टीआरई 3 में गई। और अब आप एक उम्मीद ये लगा सकते हैं, इन सारे 3 जो वैकेंसीज आई हैं, जो फाइनल हुई हैं, उनको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीआरई 4 की जो वैकेंसीज आएगी उसकी कट ऑफ कितनी होने वाली है। तो उसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको सामने और भी ज़्यादा आने वाली, क्योंकि नई कैंडिडेट जो ये स्टेट हो चुका है, तो नए कैंडिडेट उसमें आ जाएंगे। जितने फेलियर हैं, जो इधर मतलब टीआरई 3 में जिनका नहीं हुआ वो लोग तो हैं ही हैं, और टीआरई 3 में जिनका नहीं हुआ उनकी तैयारी भी अच्छी है। वो 1 या 2 नंबर से रहे हैं तो उनकी तैयारी भी अच्छी है, वो उनका बस रिवीजन चल रहा है, उनकी तैयारी और अच्छी है। तो जो लोग टीआरई 3 में असफल हुए हैं और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बस यही बात कहूँगी कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना रिवीजन रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू अपना रिवीजन करना है। और टीआरई 4 में इतने नंबर आपको लेके आना है कि कहीं पे डाउट ना रहे कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। वो सीट क्लियर रहे आपकी कि हाँ इतना नंबर अच्छा हो कि आपका, कि हाँ ये मन में डाउट ही ना रहे कि नहीं होगा। नंबर सबसे अच्छे होंगे, नंबर बहुत अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता रहेगा कि हाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना रिवीजन कंटिन्यू जारी रखना है। अगर आप यहीं पे रुक गए, अगर आप रुक गए तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो भी ढीली पड़ जाएगी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि नए कैंडिडेट जो आ रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा उनकी तैयारी नहीं होगी जितनी कि आपकी है। आप एग्ज़ाम दे चुके हैं टीआरई 3 का और कहीं ना कहीं आपको उसका एक्सपीरियंस भी है और चीज़ें आपकी तैयार भी हैं। तो लेकिन आपको अपनी तैयारी को भी एक नई धार देने की ज़रूरत है, उसमें आपको कंटिन्यू रिवीजन रखना है। और वो जो आपका टीआरई 3 का पुराना पेपर है उसमें आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए थे। उन सारी छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी जो गलतियाँ उसमें हुई थी, तो उनको जैसे ही आप पकड़ लेंगे और पेपर को बार बार देखेंगे कि कहाँ पे, एक बार जैसे आप कर लिए, फिर एक महीने के बाद फिर से पलट करके आप टीआरई 3 का पेपर देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई थी। उस गलती को जैसे आप बार बार पकड़ेंगे तो वो गलती आपकी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, तो वहाँ पे वो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे टीआरई 4 में। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि जैसे कि मान लीजिए कि जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अदर स्टेट में भी बहुत अच्छा मौका आने वाला है बीपीएससी को छोड़ करके। क्योंकि यूपी में भी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा जो है न्यूज़पेपर वगैरह में से पता चल रहा है कि उसमें भी जो है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और ईएमआरएस की जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है, तो उसमें भी आप लोगों को मौका मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। आपके पास 2-2 3-3 वैकेंसीज होंगी तो उसमें आप कि कहीं ना कहीं एक सीट तो पक्की हो जाएगी अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो बस यही कहूँगी कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 को सोच करके तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। उसमें एक जो होता है ना कि लगातार चीज़ें चल रही हैं, नियमितता उसको बरकरार रखें। उसको बरकरार रखते हुए आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। क्योंकि आप जहाँ कहीं भी रुक गए, थोड़े सा भी ब्रेक ले लिए, 15-20 दिन का भी ब्रेक ले लिए कि नहीं चलो तैयारी तो है, रिवीजन ही करना है, बाद में करेंगे, तो वहीं पे आप पिछड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बस आप लोगों से यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी में किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें। कुछ भी हो, मानते हैं किसी दिन काम है, आप रोज़ पढ़ते हैं, 7-8 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन 1 या 2 घंटे तो रोज़ पढ़ सकते हैं। तो आप लेकिन अपना रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आपका रहेगा तो आपकी तैयारी जो चीज़ें हैं वो बार बार आप पढ़ेंगे तो जल्दी से याद होंगी। अगर वहीं पे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं तो वो चीज़ें फिर जैसे ऐसा लगता है कि ना नए सिरे से शुरुआत करना है, इस तरीके से वो चीज़ें लगने लगती हैं। तो आपको उसमें मतलब ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यू उसकी तैयारी करते रहना है। और
टीआरई 3 में जो लोग असफल हुए थे उनसे बस यही कहूँगी कि आप हर 15 से 20 दिन पे वो पेपर उठा करके अपना देखिए टीआरई 3 का, कि आपसे कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, कहाँ पे आपकी गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने की कोशिश करिए। और ये निश्चिंत है, अगर इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो टीआरई 4 में एक सीट आपकी रहेगी। और इसके अलावा और सी वैकेंसी आएंगी, दूसरे राज्य में भी आएंगी टीजीटी पीजीटी की, तो आप उसके लिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ बस यही कहूँगी कि कंटिन्यू तैयारी जारी रखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, किसी भी तरीके का आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए।